हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम नॉलेज। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं KBS PRT की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, जिसमें कि हम लगभग 5 से 6 हज़ार कैंडिडेट्स के डेटा का एनालाइज करने वाले हैं, जो कि हमने कलेक्ट किया है अपने ही चैनल पर पोल के द्वारा। तो हमने जो पोल कराए हैं वो कैटेगरी वाइज, यानी कि UR, EWS, OBC और SC ST सभी कैटेगरी का हमने अलग अलग पोल करवाया है और उसमें देखा है कि कितने कैंडिडेट्स के किस हिसाब से स्कोर बन रहा है। तो चलिए हम आपको दिखाएंगे कि कितना स्कोर बन रहा है और वो पोल्स भी आपको इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं, तो आप लोग अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितने जा सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारी वैकेंसी है वो 6414 वैकेंसी हैं। तो इतनी वैकेंसी पर जो इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया जा सकता है वो कम से कम 20 से 25 हज़ार बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है। जिसका रीज़न ये है कि जब 2018 में 3000 वैकेंसी पर आपका एग्ज़ाम हुआ था, तब 8100 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, यानी कि 2.7 गुना। तो इस बार कम से कम यदि 3 गुना भी बच्चों को बुलाते हैं तो 19,000 प्लस हो जाएगा। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कम से कम आपका 20,000 और अधिक से अधिक 25,000 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो चलिए अब हम कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको पोल दिखाएंगे और उस पोल से जो भी हमारा एवरेज स्कोर निकल के आया है हम आपको वो शो करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लें UR कैटेगरी की। तो ये UR कैटेगरी का पोल आप देख सकते हैं, सामने है आपके। तो इस पोल में हमने जो एवरेज स्कोर निकाला है वो आपका 117.5, यानी कि UR का जो एवरेज स्कोर आया है वो है 117.5। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमने ऑप्शंस रखे थे वो थे 140 प्लस 130 से 140 के बीच में, 120 से 130 के बीच में, 110 से 120 के बीच में और 110 से कम। तो आप देख पाएंगे कि जो इस पर जो वोट किया गया है, जब हमने ये वीडियो रिकॉर्ड करी उस समय 1000 वोट हो गए थे इस पर कंप्लीट। तो आप देखेंगे कि मात्र 6% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके 140 प्लस आए हैं और सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो आप देखेंगे कि मार्क्स हैं वो 110 से 120 के बीच में और 120 से 130 के बीच में आए हैं। तो साथियों, ये जो पोल होता है बहुत ज़्यादा एक्यूरेट तो नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें कुछ लोग होते हैं जो कि किसी और कैटेगरी के भी होंगे, उन्होंने भी पोल कर दिया है, लेकिन काफ़ी हद तक कैंडिडेट्स अपना सही पोल लगाते हैं। तो इसका जो एवरेज निकला है 1000 बच्चों पर, जो UR कैटेगरी का जो एवरेज निकला है वो जो स्कोर बन रहा है 117.5, यानी कि 117.5 स्कोर लगभग सभी बच्चों ने कर दिया है। एक एवरेज स्कोर है ये आपका। और हम कट ऑफ के बारे में अंत में बात करेंगे। इसी तरीके से हम सभी कैटेगरी का पहले देख लेते हैं। तो ये बात हो गई UR की। अब हम बात कर लेते हैं OBC। तो आप OBC का देखेंगे जो एवरेज स्कोर है वो निकल के आ रहा है आपका 115.6 और इस पर जो वोटिंग हो गई थी वो लगभग 1400 बच्चों ने वोट कर दिया था। तो आप इसमें भी ऑप्शंस देखेंगे 140 प्लस पे 6% लोग हैं, 130 से 140 में 9% है और यहाँ आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बच्चों का जो स्कोर है OBC में वो 110 से 120 के बीच में है। तो 110 से 120 के बीच में आप स्कोर देखेंगे कितना, 46% स्कोर है। तो इस तरीके से, और वहीं देखा जाए 120 से 130 के बीच में 26% छात्रों ने इसमें स्कोर किया है। तो इस तरीके से जो OBC का एवरेज स्कोर निकल के आया है वो है 115.6। अब हम आगे देख लेते हैं। आगे जो है ये है आपका EWS का है। तो आप देखेंगे कि EWS में जो स्कोर हुआ है वो आप देखेंगे सबसे पहले तो लगभग 1600 वोट पड़ चुके हैं इस पर। तो जो स्कोर है वो 140 प्लस 6% कैंडिडेट्स का है और सबसे ज़्यादा है जो 110 से 120 के बीच में 34% बच्चों का है। देखेंगे आप 34% बच्चों का है और 120 से 130 के बीच में आप देखेंगे तो ये 27% बच्चों ने स्कोर किया है। तो इस तरीके से जो EWS का एवरेज निकल कर आता है वो है 116.4। आगे देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये है SC और ST का। तो आपको एक साथ समझा देते हैं। SC का जो एवरेज है वो 112.6 आया है और ST का जो एवरेज है वो 108.4 आया है। और अब इनका स्कोर ज़रा देख लेते हैं। तो SC में जो सबसे ज़्यादा स्कोर किया है वो है, आप देखेंगे यहाँ पर कि 105 से लेकर के 115 के बीच में और 115 से 125 के बीच में स्कोर आया है और 100 से कम 17% बच्चों के स्कोर हैं, आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार जब आप ST में देखेंगे तो 100 से 110 के बीच में 27% बच्चों ने स्कोर किया है ST में। और 100 से कम की जब यदि हम बात कर लेते हैं तो 20% कैंडिडेट हैं जिनके 100 से कम मार्क्स आए हैं ST में।
तो ये तो बात हो गई सभी के एवरेज की। अब हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ की बात की जाए तो सबसे पहले आपने देखा है कि ये सभी कैटेगरी का एवरेज स्कोर है। तो साथियों कट ऑफ जो है वो हमेशा एवरेज स्कोर से ज़्यादा जाती है। देखिए ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक आइडिया लगाया जा सकता है कि जो एवरेज स्कोर कैटेगरी वाइज बन रहा है वो यही है। तो आप देखेंगे कि जब भी जो सेफ़ स्कोर होता है वो कैटेगरी वाइज जितना भी आपका एवरेज स्कोर आता है उसमें कम से कम 5 से 6 नंबर ऐड करने पर आपका सेफ़ स्कोर बन जाता है। तो यदि हम 6 नंबर भी देख लेते हैं तो जो आपका यूआर का जो स्कोर होने वाला है वो 123 से आप देखेंगे 125 तक आपका सेफ़ स्कोर रहने वाला है। वहीं ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी का जो स्कोर है वो 120 से आप देखेंगे 120 से 123 के बीच में ओबीसी का सेफ़ स्कोर रहने वाला है। और वहीं ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का सेम रहने वाला है, एक आध नंबर का आपको फ़र्क देखने को मिल सकता है। वहीं बात करते हैं एससी का, तो जो एससी का स्कोर है वो आप देखेंगे कि 116 से 120 तक, 20 नहीं 116 से आप 118 मान लें, 116 से 118 जो स्कोर है एससी का वो सेफ़ रहने वाला है। वहीं बात करते हैं एसटी की, तो एसटी की बात की जाए तो एसटी का जो स्कोर है वो 113 से 115 तक ये सेफ़ रहने वाला है। तो ये सारी कैटेगरी की आपने कट ऑफ देख ली है, सेफ़ स्कोर जो रहने वाला है। वहीं बात कर लेते हैं कि साथियों ये जो आपका एग्ज़ाम है ये 12 शिफ्ट में हुआ है, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी और कौन सी शिफ्ट इजी थी जब आपकी रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगी उसके बाद और अच्छे से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन अभी तक जो अनुमान लगाया है वो आपकी एक 28 की सेकंड शिफ्ट है जिसको कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा टफ बता रहे हैं, एक आपकी 24 की सेकंड शिफ्ट है और आपकी जो शायद 25 की सेकंड शिफ्ट है एक, और एक शायद 22 की सेकंड शिफ्ट है, 22 की या 21 की शायद सेकंड शिफ्ट है। तो ये शिफ्ट आपकी टफ बताई जा रही है। बाकी की अभी कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सी शिफ्ट टफ थी और कौन सी शिफ्ट आपकी इजी है। तो इसके लिए आपको वेट करना होगा। और हाँ, नॉर्मलाइजेशन में आपके कम से कम 2 से लेकर के 6 या 8 नंबर तक आप लोगों के बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से यदि आपके जो कट ऑफ बताई गई है, जो हमारे द्वारा अभी सेफ स्कोर बताया गया है, यदि आपके उनमें 3-4 नंबर भी कम रहते हैं, जैसे आप मान लीजिए एवरेज स्कोर से 1-2 नंबर ज़्यादा कर पा रहे हैं, तो आप लोग भी अपने इंटरव्यू की तैयारी करते रहें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है कि आपके मार्क्स को इंक्रीज़ किया जाए और आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए तो बाद में आपको दिक्कत ना हो। इसलिए आप लोग भी अपने इंटरव्यू की तैयारी अभी से करते रहें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू।